हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल पर मुझे इतना इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं डोंट लव मी का नेक्स्ट एपिसोड। और प्लीज़ कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है ये एफएफ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था वांग जी के अंकल ने वांग जी के लिए एक पार्टनर चूज़ किया था, जिसे सुनकर वांग जी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका शायद पूरा दुनिया ही तबाह हो गया था। उस लड़के ने इतने सालों तक इतना सारा सैक्रिफाइस करने के बाद अब जब वो एक स्टेबल जगह पर है, अब जब वो खुद के लिए कुछ सोच सकता है, खुद के लिए कुछ कर सकता है, इस पोजीशन पे आ गया है, तब जाके उसके लाइफ को एकदम स्टक कर दिया गया था और उससे बस डिसीजन सुना दिया गया था और कुछ भी उससे कुछ भी पूछा नहीं गया था, उसका राय नहीं पूछा गया था। तो अब हम आगे देखते हैं। वो लड़का और कोई नहीं, जियांग्स का अडॉप्टेड सन वी वुशियान है। वी वुशियान जो अभी फ़िलहाल 21 साल का है। विंग इस साल अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा। कंप्लीट करने के बाद ही वो अपना खुद का एक आर्ट स्टूडियो खोलना चाहता था, इसलिए वो लगातार 4 सालों तक बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था। वो पार्ट टाइम जॉब्स कर रहा था। उससे ज़्यादा पैसे जियांग फैमिली से नहीं दिया जाता था। मैडम ही उसे ज़्यादा पैसे नहीं देते थे। मंथली यानली और जियांगचंग को जितना पॉकेट मनी मिलता था ना, उसका आधे से भी कम विंग को मिलता था। बट विंग बिल्कुल भी फिजूल खर्ची नहीं करता था। वो पैसे भी जमा करता था। साथ में उसने जब कॉलेज ज्वाइन किया ना, वो अलग अलग पार्ट टाइम जॉब करने लगा था और वो अलग अलग काम करने लगा था, जिससे वो थोड़ा थोड़ा अर्न करके उसको सेव करने लगा था, क्योंकि उसे पता था ग्रेजुएशन के बाद वो खुद का एक स्टूडियो खोलने वाला है, उसे खोलना है। ये उसका पैशन है, ये उसका सपना है, सब कुछ है। विंग पढ़ाई में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, इसीलिए उसे अलग अलग टाइम पर स्कॉलरशिप मिलता रहता था। उनके पैसे भी विंग जितना हो सकता है वो सेव करता था। आज जब उसके पास इनफ मनी है एक स्टूडियो रेंट पे लेने का, उसमें काम शुरू करने का, तब उसके सामने कुछ ऐसा आया जिससे उसका पूरा दुनिया ऐसे रुक सा गया था। उसके सामने सब कुछ बर्बाद होते हुए उसे दिख रहा था। मैडम यू ने विंग का मैरिज फिक्स कर दिया था। ये सब कुछ विंग के लिए इतना सडन था ना, विंग तो इस बारे में अभी सोच भी नहीं रहा था और अभी बस विंग को ये बता दिया गया कि तुम्हारी शादी सामने ही है, बहुत ही जल्द। यह सुनने के बाद ना विंग के पैरों तले से ज़मीन खिसक गया था। जियांग फैमिया जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, जब तक अंकल जियांग जिंदा थे तब तक विंग के दिल का बात जो है ना वो सुना जाता था। विंग क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, ये सब कुछ सुनकर फिर विंग के लिए डिसाइड किया जाता था कि विंग को क्या करना है, क्या नहीं करना है। बट उनके जाने के बाद से तो ये सब कुछ उठ ही गया है और यानली और जियांगचंग उनमें इतना हिम्मत नहीं है कि वो अपनी माँ से कहे कि विंग का मर्जी भी जान लो। वो बस चुपचाप खड़े थे। यानली जिसकी शादी ऑलरेडी तय हो चुकी है, बट अभी यानली अपनी हायर स्टडीज़ में बहुत ही ज़्यादा बिजी है और उसे खुद कुछ बनना है, इसीलिए वो अभी पढ़ाई में ही फोकस कर रहा है और उसके फियांसे ने उसका पूरा पूरा साथ दिया है कि वो पूरा पढ़ ले, अपने मन का कर ले, फिर शादी, उससे पहले नहीं। मैडम यू ने तो विंग को बता दिया था कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढा है और तुम्हें उसी से शादी करना होगा। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा एक अच्छा पार्टनर ढूंढा है और ट्रस्ट मी, तुम मुझे बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए जिसे चुना है उसके पीछे तो शायद पूरा चाइना घूम रहा है। ये बोलकर मैडम यू अपने रूम में चली गई थी। मैडम यू अब जियांग फैमिली की हेड थी। जियांग फैमिया के डेथ के बाद उन्होंने ही जियांग कॉरपोरेशन को संभाला है, उन्होंने ही तीनों बच्चों को पाला है। हालांकि एक तरफापन तो था उनका, क्योंकि वो अपने दोनों बच्चों को ज़्यादा प्यार करते थे और विंग को प्यार नहीं करते थे। साफ साफ विंग को पता चलता था और हर किसी को पता चलता था। अभी विंग अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि काश अंकल जियांग जिंदा होते और अंकल जियांग उसके साथ होते तो शायद ये सब कुछ ना होता, शायद उसे अपने लाइफ को जीने का एक चांस मिलता। बट अभी कुछ भी नहीं हो सकता। मैडम यू ने जो डिसाइड किया है विंग को वही करना होगा। मैडम यू के बातों को विंग बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकता है। यानली आके विंग को हग कर लेती है और विंग को सॉरी बोलती है। विंग खुद को संभालता है और बोलता है, शिजी आप मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हो? जो कुछ भी हो रहा है शायद ये सब कुछ मेरे किस्मत में था, तो प्लीज़ शिजी
आप मुझे सॉरी मत बोलिए, इन सारी चीज़ों में आपका कोई भी गलती नहीं है। जियांग चंग जो कि अपनी माँ से गुस्सा था और वो भी विंग के पास आ जाता है और विंग को सॉरी बोलता है। विंग अपने दोनों सिबलिंग्स को पाके ना बहुत खुश है, क्योंकि उसके दोनों सिबलिंग्स उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसे पैम्पर करते हैं, उसके लिए हर वो चीज़ करते हैं जो वो कर सकते हैं। यहाँ से शीन शिफ्ट होकर लगभग 1 महीने बाद का दिखाया जाता है, जब विंग और लान वांगजी का मैरिज डे था। लगभग 1 हफ्ते पहले से हर एक न्यूज़ में विंग और लान वांगजी का जो तस्वीर है ना वो दिखाया जा रहा था, और पैपराजीज विंग का पीछा नहीं छोड़ रहे थे। विंग जहाँ जा रहा था इतने सारे पैपराजीज आ रहे थे ना, इतना सारा कैमरा आ रहा था जो विंग को इरिटेट कर रहा था। देश के हर एक न्यूज़ में बस एक ही खबर चल रहा था, लान वांगजी द प्रिंस ऑफ लैंड कॉरपोरेशन, जो अभी लैंड कॉरपोरेशन को हैंडल कर रहा है, जो अभी अकेले हाथों से पूरे लैंड कॉरपोरेशन को चला रहे हैं। उनके साथ जियांग कॉरपोरेशन के अडॉप्टेड सन का शादी होने वाला है। सब तो गॉसिप भी कर रहे थे कि कैसे हो सकता है, वो तो जियांग कॉरपोरेशन का जो जियांग्स का ब्लड भी नहीं है, वो तो अडॉप्टेड है, तो फिर ऐसे कैसे शादी हो सकता है। उन दोनों का स्टेटस कितना अलग है। वो अडॉप्टेड सन पता नहीं वो कहाँ से आया होगा, क्या उसे किसी ऑर्फन से अडॉप्ट किया गया है। लान वांगजी द ग्रेट लान वांगजी वो किसी ऑर्फन को शादी करेगा या फिर किसी ऐसे इंसान को शादी करेगा जिसको अडॉप्ट किया गया था। लोग ये सब बोलकर गॉसिप भी कर रहे थे। लगभग 15 दिन पहले विंग को पता चला था कि उसका शादी किससे होने वाला है, और शायद वांगजी को उससे पहले ही पता चल गया था, लेकिन वो दोनों मिले नहीं। वांगजी विंग को पहचानता तक नहीं था। वांगजी विंग का शक्ल भी नहीं जानता था कि कैसा दिखता है उसका जो होने वाला पार्टनर है, या फिर कैसा दिखेगा, और वांगजी इंटरेस्टेड भी नहीं था देखने को। और विंग जिसने लान वांगजी को देखा है बहुत बार न्यूज़ में, जो न्यूज़पेपर्स होते हैं ना वहाँ पर अलग अलग मैगजीन्स में देखा था, बट ऐसे सामने कभी नहीं देखा था, और वो मिला भी नहीं। शादी वाले दिन ना विंग को बहुत ज़्यादा नर्वसनेस फील हो रहा था। वो बस बैठा हुआ था मिरर के सामने और उससे 2 इंसान रेडी कर रहे थे। विंग ने एक वाइट कलर का सूट पहना हुआ था, उसने एक बो पहना हुआ था, उसके हाथों पर एक फूल रखा हुआ था जो कि पिंक और वाइट कलर का था। बहुत सुंदर लग रहा था वो फूल। पूरा शादी का थीम ही वाइट पर रखा गया था, तो हर जगह बस वाइट और वाइट दिख रहा था। इतना सुंदर लग रहा था ना। जो मैरिज हॉल था वो इतना बड़ा था और इतने सारे गेस्ट आए हुए थे। लगभग पूरे चाइना को शायद बुला लिया था लैंस ने। पूरे चाइना में जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन्स हैं, पॉलिटिशियन हैं, बड़े फैमिलीज हैं, सबको बुला लिया था, और पूरा हॉल भरा पड़ा था एकदम। सारे के सारे अमीर और बड़े लोग थे। एक भी ऐसा इंसान नहीं था जो मतलब मिडिल क्लास है, एक भी ऐसा नहीं था। विंग को बहुत घबराहट हो रहा था। इतने सारे लोग जिन्हें आज तक विंग ने न्यूज़पेपर्स में, टीवी में देखा था, वो सारे लोग उसकी शादी अटेंड करने के लिए आए हैं। और सबसे ज़्यादा विंग को डर इस बात का लग रहा था, लान वांगजी। लान वांगजी के बारे में विंग ने हर जगह बुरा ही सुना है, और इतने बुरे बुरे न्यूज़ थे। मतलब ऐसा था कि लान वांगजी बहुत गुस्सैल है, वो निर्दय है, और ऑब्वियसली वांगजी का जो चेहरा है वो इतना गुस्सैल दिखता था, इतना ज़्यादा एटीट्यूड भरा हुआ दिखता था, साथ ही में कोई एक्सप्रेशन नहीं था। विंग को ये सब कुछ सोच कर ना और भी ज़्यादा नर्वसनेस फील हो रहा था। विंग ऊपर देखता है और अपने आंखों को बंद करता है। विंग ने अपने दोनों हाथों को जोड़ लिया था और विंग ने प्रे करते हुए बोला, मॉम, डैड, अंकल, प्लीज़ हेल्प मी। जो जो रिश्ता आज मैं बनाने जा रहा हूँ, जो रिश्ते बनने जा रहे हैं, नए रिश्ते, प्लीज़ मुझे इतना ज़्यादा कैपेबल बना दीजिएगा कि मैं उन रिश्तों को संभाल सकूं, मैं सबको खुश कर सकूं, मैं सबके साथ अच्छे से रह सकूं और सब कुछ अच्छा हो। प्लीज़ प्लीज़ मेरा साथ देना, बोलकर उसने अपने हाथों को चूम लिया। उसके बाद जियांग चंग आ गया था उसे लेने के लिए, क्योंकि उसको बुलाया गया था। जियांग चंग विंग का हाथ पकड़ के विंग को वेडिंग हॉल के सामने तक लेकर आया था। वहाँ से मैडम यू विंग को लेकर वेडिंग हॉल के अंदर जाते हैं। विंग एक बार इधर उधर देखता है, हर जगह इतने अनजाने लोग थे ना, मतलब विंग ने शायद उन लोगों को पहले कभी देखा ही नहीं, और विंग को बहुत ज़्यादा नर्वसनेस फील हो रहा था। विंग का हाथ कांप रहा था। मैडम यू ने विंग का हाथ एकदम कस के पकड़ा हुआ था। वो विंग को लेकर धीरे धीरे वांगजी की तरफ बढ़ रहे थे। वांगजी जो कि सीधा एकदम खड़ा था, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था और वो विंग को देख रहा था।
विंग तो वांगजी से अपने नज़रें मिला ही नहीं पा रहा था, उसे डर लग रहा था वांगजी से, और उसे बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग भी फील हो रहा था, और उसे शायद थोड़ा सा शाय भी फील हो रहा था। ऑब्वियसली मैरिज डे है ना उनका। मैडम यू जब विंग को लेकर लान वांगजी के पास पहुंचते हैं ना, लान वांगजी ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था और मैडम यू ने विंग का हाथ लान वांगजी के हाथों में दे दिया था। मैडम यू ने कहा, प्लीज़ मेरे बच्चे का ध्यान रखना। ये जब मैडम यू ने कहा ना, विंग एकदम हैरानी से मैडम यू की तरफ देखने लग गया था। वो भूल गया था कि उसके सामने लान वांगजी है। सच में वो मैडम यू को देखने लग गया था, उनके बच्चा मैं, सच में। विंग के दिल में ये ख्याल आया था, लेकिन विंग ने रिएक्ट नहीं किया। उसने खुद को संभाला और वो वांगजी के साथ स्टेज के ऊपर चढ़ गया। फिर शादी स्टार्ट हो गया था। कुछ ही देर में वांगजी और विंग ने एक दूसरे को रिंग भी पहना दिया था, रिंग एक्सचेंज हो गया था। उसके बाद प्रिस्ट ने और कुछ बोला, उन्होंने एक दूसरे को प्रॉमिस किया जो उनको करने के लिए बोल रहे थे ना, उन्होंने वो किया। एक दूसरे को प्रॉमिस किया कि हाँ वो दोनों एक दूसरे की तरफ हमेशा लॉयल रहेंगे और वो दोनों एक दूसरे का टेक केयर करेंगे, वो दोनों हमेशा एक दूसरे से प्यार से रहेंगे और अच्छा बिहेव करेंगे, और भी बहुत सारे प्रॉमिसेस किया। फिर जाके फादर ने कहा, ठीक है अब आप दोनों एक दूसरे को किस करके इस शादी को कंप्लीट कीजिए। जैसे ही ये कहा ना, विंग तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस वो कुछ और समझ पाता या फिर वो कुछ और सोचता। उससे पहले ही वांगजी ने विंग के दोनों गालों को पकड़ा और विंग को अपनी तरफ खींच लिया। वांगजी विंग के लिप्स पर एक छोटा सा पैक करता है और विंग से अलग हो जाता है। जैसे ही वांगजी ने ये किया ना, पूरा हॉल एकदम तालियों से भर गया था। सब एक दूसरे की तरफ वाइन का ग्लास चीयर कर रहे थे और वांगजी को कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे थे। वांगजी ने अपना हाथ सबकी तरफ वेव किया और थैंक यू कहा। फिर वांगजी नीचे आ गया। वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ के विंग को नीचे उतारा था। अंकल कुरैन सब कुछ देख रहे थे, वो एकदम ही चुप थे पूरा टाइम। वो बस शादी को शांति से देख रहे थे। लैन शिचैन जो कि बहुत खुश हो रहे थे इस शादी को होते हुए देखकर, वो सोच रहे थे कि फाइनली वांगजी के लाइफ में कोई आ रहा है। एंड गॉड प्लीज़ प्लीज़ इस इंसान को कुछ ऐसा मैजिक सिखा दीजिए आप, जिससे ये इंसान मेरे भाई को हमेशा खुश रख पाए और ये दोनों हमेशा खुश रहे। ये इंसान मेरे भाई के दिल में जो लोनलीनेस है ना, उसको भर दे प्लीज़ गॉड। लैन शिचैन गॉड से ये प्रे कर रहे थे। विंग और वांगजी सारे एल्डर्स के पास आ गए थे। विंग और वांगजी ने लैन कुरैन को बो किया, लैन कुरैन से आशीर्वाद लिया। लैन कुरैन ने भी उनको ब्लेसिंग्स दिया और फिर विंग और वांगजी लैन शिचैन से भी मिले। विंग जैसे ही लैन शिचैन से मिलता है ना, उसे बहुत ही ज़्यादा वार्मथ फील होता है और वो मतलब थोड़ा सा उसे पता था, थोड़ा सा मतलब लैन फैमिली के बारे में पूरे कंट्री को पता है कि वहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता है थोड़ा बहुत। जैसे कि लैन शिचैन का एक्सीडेंट, कौन सा डील क्रैक्ट हुआ, ये सब कुछ तो न्यूज़ में रहता ही है ना, गॉसिप्स तो होते रहते हैं लैन फैमिली को लेकर। तो विंग को पता था कि लैन फैमिली में एक इंसान है जो लैन फैमिली का बड़ा बेटा है ना, वो बीमार है। क्यों है, किस लिए है, ये तो विंग को नहीं पता है, बट ये पता था। इसलिए विंग लैन शिचैन से अच्छे से मिलता है और फिर उनसे भी बात करता है। विंग को बहुत ही अच्छा फील होता है लैन शिचैन से बात करने पर। मतलब लैन शिचैन ही शायद एक इंसान है जो इतना ज़्यादा वार्मथली इस पूरे फैमिली में बात करते हैं। विंग को थोड़ा सा रिलीफ मिला कि कोई तो है जो इस पूरे फैमिली में नॉर्मल है। मतलब उससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा लैन कुरैन से भी बात करके, क्योंकि वो भी एकदम लान वांगजी की तरह ही स्टिफ थे। उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था और उनका आवाज़ कितना खतरनाक था। मतलब वो नॉर्मली बात कर रहे थे फिर भी ऐसा लग रहा था कि वो डांट रहे हैं किसी को। फिर पार्टी स्टार्ट हुआ और सभी बिजी हो गए थे। यानली अपने जो फियांसा का जो फैमिली है ना, उनके साथ बिजी हो गई थी। जंगशा अपने फ्रेंड्स के साथ चला गया था। मैडम यू, वांगजी और अंकल कुरैन वो अलग अलग बिजनेस पार्टनर्स के साथ बात करने में बिजी हो गए थे। तो बचा विंग और लैन शिचैन, वो दोनों ही एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। पार्टी खत्म होने के बाद जब विंग, लैन शिचैन और लैन कुरैन और वांगजी ये चारों घर आते हैं लैन मेंशन, तो विंग तो पूरे मेंशन को देखकर एकदम हैरान ही हो गया था। उसने अपने लाइफ में कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो कभी इतने बड़े मेंशन में आ पाएगा। विंग हैरानी से लैन मेंशन को देख रहा था। तभी विंग के कानों में विंग को कुछ गर्म सा महसूस हुआ। विंग चौंक उठा था, लेकिन उसने उसके बाद जो सुना ना, उससे विंग का पूरा शरीर जम गया था। विंग ने सुना, लैन वांगजी ने कहा, वेलकम टू हेल।
तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। बाय बाय। ज़रूर बताना कि कैसा लगा है।